नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एलसीएम टॉपिक का दूसरा वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम जो एलसीएम के कंक्लूजन्स हैं और उसके कंक्लूजन्स पर आधारित जो प्रश्न हैं, दोनों को ही समझेंगे। आपको पहले भी एलसीएम पढ़ा होगा आपने कई बार, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि एलसीएम में कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, और उन निष्कर्षों पर आधारित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। हमें डायरेक्ट रटा दिया जाता है कि इस तरह के प्रश्न को ऐसे करें, लेकिन हमें समझना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे निष्कर्ष के आधार पर, एलसीएम के निष्कर्ष के आधार पर आपके एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। तो चलते हैं पिछली वीडियो में जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, वहाँ से आज मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा और आगे की बातें इसी वीडियो में चलती रहेंगी, और जो भी रह जाएगा उससे आगे की वीडियो में देखें। चलें, लास्ट बार जो चर्चा करी थी हमने, वो चर्चा ये करी थी 12, 18 और 36 का एलसीएम निकाल लिया था हमने। क्या किया था? 12, 18 और 36 का एलसीएम हमने निकालना सीखा था। तो मैंने लास्ट वो लिख दिया है, 12, 18 और 36 का जो हमने एलसीएम मिला वो हमने यहाँ नोट कर दिया। इसके बाद हम जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि एलसीएम निकालने के तरीके क्या हैं, मेथड क्या हैं। तो मेथड ऑफ एलसीएम, एलसीएम निकालने के तरीके। एलसीएम निकालने के सबके अपने अपने तरीके हैं। जैसे भी बच्चों को जो आदत पड़ जाए, जो स्टूडेंट्स को अच्छा लग जाए, वो अपना मेथड बना लें आप। तो पहला मेथड इसमें होता है, जो मैंने पहले आपको चर्चा करी थी 12, 18 और 36 को समझाकर, उसी पर आधारित मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। वो मैंने संख्याएं ली हैं उसमें 3, 4 और 6। तो 3 के जो मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15। 4 के 4, 8, 12, 16, 20। 6 के 6, 12, 18, 24। तो एलसीएम का कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें दी गई संख्याओं में कॉमन मल्टीपल चाहिए, और कौन सा चाहिए? लीस्ट चाहिए, लोएस्ट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। तो दी गई मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 12। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। और इस तरह से एलसीएम निकालने के तरीके को, और इस तरह के एलसीएम निकालने के तरीके को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। और क्या कहते हैं हिंदी में? गुणनखंड विधि। अगर हम दी गई संख्याओं का इस तरह से एलसीएम निकालते हैं तो ये विधि, ये मेथड क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन मेथड, या हम कह सकते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जो है और भी संख्याओं का एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप अपनी कॉपी पर अपने मन से 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का इस तरह से एलसीएम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए, दूसरा है डिवीजन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभाजन विधि। और ये मेथड ज़्यादातर लगभग 80-90% स्टूडेंट इसी मेथड का प्रयोग करते हैं एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो इस वाले मेथड को बोलते हैं डिवीजन मेथड, हिंदी में बोलते हैं विभाजन विधि। क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है, एक टेबल बनाते हैं हम, और हमारी जो दी गई संख्याओं को यहाँ नोट कर देते हैं। जैसे हमने पीछे 3, 4 और 6 ली थी, तो यहाँ हमने 3, 4 और 6 ली। फिर इसमें क्या किया जाता है विभाजन विधि में? सबसे पहले 2 से संख्याओं में भाग दिया जाता है। उसके बाद जब तक हम 2 से भाग देते रहते हैं, जब तक दी गई संख्याओं में से सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित ना हो जाएं और नीचे 1 ना छोड़ दें। हमें यही प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि हमें अंतिम लाइन में सभी अंकों के नीचे 1, 1, 1 ना मिले। हमें ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक हमें हर अंक के नीचे 1, 1, 1 ना मिले। और इसमें क्या किया जाता है कि जिन संख्याओं से हम भाग देते हैं, जिन संख्याओं से हम भाग देते हैं, उन संख्याओं का हम एंड में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलता है वो हमें क्या मिलता है? एलसीएम। इस तरीके से निकाला गया एलसीएम क्या कहलाता है? डिवीजन मेथड, विभाजन विधि। लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट इसी
विधि का प्रयोग करते हैं, इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि बचपन से उन्हें ये बहुत आसान लगता है। आगे क्या है, आगे अब आया सबसे महत्वपूर्ण। ये एक नया नहीं है, लेकिन यह है कि टीचर इस तरह से बताते नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि थ्योरी, भैया थ्योरी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी से ही भैया आपके सारे प्रश्न होने वाले हैं। जब तक आप थ्योरी को अच्छे नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर की स्टोरी को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए प्रश्न की भाषा समझना आसान नहीं होगा। होता यह है कि बच्चे जब प्रश्न की भाषा को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमें प्रश्न में करना क्या है। या तो वो पहले प्रैक्टिस में अपने कोई तरीके को रट लेते हैं, तो रटने के आधार पर सोल्व कर देते हैं, या प्रश्न की नई भाषा आ जाए तो समझ नहीं पाते। भाषा तो आप तभी समझ सकते हैं जब आप थ्योरी को समझेंगे। थ्योरी में ही शब्दों का चयन होता है। चले, कंक्लूजन ऑफ एलसीएम। जितना भी अभी तक हमने एलसीएम सीखा, उसका क्या निष्कर्ष निकला? तो उसमें एक निष्कर्ष निकला। वो निष्कर्ष क्या निकला कि एलसीएम नंबर इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर हुज कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। एलसीएम नंबर इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर हुज कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात कही गई है, एलसीएम नंबर वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूरी तरह विभाजित हो। यानी एलसीएम नंबर 12, 18 और 36 के एलसीएम में एक एलसीएम नंबर मिला था 36। 3, 4 और 6 के एलसीएम में एक नंबर मिला था 12। तो ये एलसीएम नंबर है। और ये एलसीएम नंबर क्या होते हैं? जो दी हुई संख्याएं होती हैं से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, उससे पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। कैसे? देखें, पीछे जो स्टोरी, पीछे जो कंक्लूजन आया है, निष्कर्ष निकला है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है शॉर्ट में। क्या लिख दिया है कि एलसीएम नंबर डिविजिबल बाय गिवन नंबर। एलसीएम नंबर इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। एलसीएम नंबर क्या मिला था हमें? 36। 12, 18, 36 वाले केस में हमें एलसीएम मिला था 36। जब हमारे गिवन नंबर्स उसमें क्या थे? 12 था, 18 था, 36। 12 से जब मैंने 36 को डिवाइड किया 3 बार, 18 से 36 को डिवाइड किया 2 बार, 36 से डिवाइड किया 1 बार। तो ये निष्कर्ष निकलता है एलसीएम की थ्योरी से कि जो एलसीएम नंबर हमें मिलता है वो डिविजिबल होता है दिए हुए नंबर्स के द्वारा। इसका प्रयोग करेंगे हम भी। और दूसरा जो प्रश्न था जिसमें हमने 3, 4 और 6 का एलसीएम निकाला था, उसमें एलसीएम आया था 12। उस 12 को जब हमने डिवाइड किया दिए हुए नंबर से, 3 डिवाइड हुआ 12 से 4 बार, 4 से 12 3 बार, 6 से 12 2 बार। ठीक, अब आते हैं इस पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। जो अभी हमने निष्कर्ष पढ़ा, इस निष्कर्ष पे, इस कंक्लूजन पे आधारित कौन कौन से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में अभी तक आए हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही कहा था कि पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम पहले प्रीवियस ईयर लगाएंगे, जिससे कि हमें ये कॉन्फिडेंस मिले कि हम जो पढ़ रहे हैं, जैसा हमें सर पढ़ा रहे हैं, क्या मेरे लिए ये एग्जाम में उचित है या नहीं। यहाँ हम देखेंगे कि जो मैंने अभी अपना कंक्लूजन निष्कर्ष पढ़ा है, उस पर आधारित एक प्रश्न है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंक्लूजन। पहला प्रश्न है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय द नंबर्स 8, 6, 20 एंड 32। तो ये एंड का साइन है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। चलिए, ठीक, 8, 16, 20 एंड 32। प्रश्न की भाषा कहती है कि 8, 16, 20 और 32 से विभाजित होने वाली छोटी क्या ज्ञात करें। तो हमें फटाक से एकदम ये नहीं कहना कि हाँ साहब एलसीएम निकाल लो। माइंड में क्या करना है? माइंड में आपको तुरंत रिवीजन में लाना है हमारा ये कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है? एलसीएम नंबर वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूरी तरह विभाजित होती। क्या होती है भाई? एलसीएम नंबर वह छोटी से छोटी संख्या है जो पूरी तरह विभाजित होती। और प्रश्न की भाषा क्या कह रही है? प्रश्न की भाषा भी तो यही कह रही है। क्या कह रही है भाई साहब? 8, 16, 20 और
32 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। हमें पता है कि छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से विभाजित हो। कंक्लूजन पहला क्या कहता था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से विभाजित हो, वही तो क्या होता है, उस दिए गए नंबर्स का एलसीएम होता है। हमें दिए गए नंबर क्या हैं, 8, 16, 20 और 32। अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें, एलसीएम नंबर जो आएगा वही तो इन संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित होगा। वही एलसीएम नंबर जो होगा वो इन चारों ही संख्याओं का छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, तभी में आएगा, चारों ही संख्याओं में आएगा, और चारों ही संख्याओं में आएगा और चारों से पूरी तरह विभाजित भी होगा। हमें इतनी थ्योरी अपने दिमाग में बिल्डअप करनी है, बनानी है, तभी हम प्रश्न जो आगे आने वाले हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने पहले इस चीज को कर रखा है कि प्रश्न देखना है, क्या देखना है, एलसीएम निकाल लेना है। ये बात सच है कि आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक लंबे टर्म तक पढ़ाई को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो आपको इस तरह की थ्योरी पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाद बाकी फिर से मैं वही बात करूंगा। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो, इस आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आपको अच्छा लगा हो ये तरीका मेरे समझाने का, बताने का कि हाँ सर, कंक्लूजन पहले एक नई चीज़ मिली, अभी मैं आपको एलसीएम आधारित एक दो कंक्लूजन और समझा, उस पर आधारित प्रश्न और बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। कि इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं पाऊंगा, समय हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे भाई साहब, इसमें हम क्या करेंगे, तुरंत हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब हम लेंगे, हमें हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमारे पास संख्याएं हैं 8, 16, 20, 32। 8, 16, 20, क्या करेंगे, अपने डिवाइजन मेथड लगा लेंगे, और डिवाइजन मेथड लगाने के बाद हम डायरेक्ट अभी किससे करें, से करेंगे 4, 8, 10 और फिर दोबारा से करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 दिया 15 और 10 60। आंसर हमारा क्या आया है, 160। 160 ऐसी संख्या है दी गई संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगी। आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, तो 60। ठीक, चलिए ऐसे ही एक प्रश्न और है, तो ये है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 18 एंड 24। इसमें हम क्या करेंगे, 18 और 14 का एलसीएम लेंगे। 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या का एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम नंबर का क्या करना है, एलसीएम नंबर के अंकों के योग का वर्ग ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, फिर से वही करना है। हमारे पास संख्याएं हैं 18 और 24, क्या करेंगे, 4, 4 दूनी 8, 8 दिया या 72। यहाँ एलसीएम मिला मुझे 72, एलसीएम है, एलसीएम नंबर 72 है, इसके अंकों का योग करना है। तो इसके अंक हैं 7 और 2 में मिलेगा 9, और उसने कहा है अंकों के योग की जो संख्या है उसका वर्ग करना है। 9 का जब हम वर्ग करते हैं तो आंसर कितना मिलता है हमें, 81। आंसर हमें कितना मिलता है, 81। आंसर क्या सही होगा, इससे आगे की बातें अगली वीडियो में। तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।